अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कायनात बेशुमार निशानियों के साथ बनाई है। हर तरफ उसकी कुदरत के जलवे नज़र आते हैं। आसमान में चमकते सितारे, ज़मीन पर बहते दरिया और बुलंद व बाला पहाड़, ये सब अल्लाह की अज़मत की गवाही देते हैं। लेकिन इंसान को अपनी ज़ात में ही गौर करने की दावत दी गई है। हमारे अपने जिस्म में अल्लाह की कुदरत की ऐसी निशानियाँ मौजूद हैं जो अक्ल को दंग कर देती हैं। उनमें से एक सबसे बड़ी निशानी इंसान की आँख है। एक छोटी सी आँख हमें दुनिया के रंग दिखाती है। ये हमें अपने प्यारों को पहचानने, खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होने और इल्म हासिल करने में मदद देती है। आँख के बगैर हमारी ज़िंदगी बेरंग और अधूरी होती है। ज़रा सोचिए, अगर हमारे पास आँख ना होती तो क्या होता? हम सूरज की रोशनी, फूलों के रंग, आसमान की वसाअत को कैसे देख पाते? हम किताबें पढ़कर इल्म कैसे हासिल करते? हम खतरात से खुद को कैसे बचाते? आँख सिर्फ देखने का एक आला नहीं है, बल्कि हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। ये हमें दुनिया से जोड़ती है और हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को समझने काबिल बनाती है। अल्लाह ताला ने हमें ये अजीम नेमत अता की है ताकि हम इसकी बनाई हुई दुनिया को देखें और उसकी कुदरत पर गौर करें। आँख की पेचीदा साख्त और उसके हैरत अंगेज काम हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि उसका बनाने वाला कितना अजीम है। आँख का मोजिज़ा इस वक्त शुरू होता है जब रोशनी की एक किरण उसमें दाखिल होती है। ये सारा अमल इतनी तेज़ी से होता है कि हमें उसका एहसास तक नहीं होता। हम पलक झपकते ही दूर की चीज़ों को भी साफ देख लेते हैं और करीब की चीज़ों को भी फ़ौरन तवज्जो मरकूज कर देते हैं। ये निज़ाम इतना खुदकार और बेहतरीन है कि दुनिया का कोई भी कैमरा उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये अल्लाह की हिकमत ही है कि उसने इतना पेचीदा निज़ाम इतने छोटे से अज़ू में बना दिया है। जब हम आँख की इस कारीगरी को देखते हैं तो हमारा दिल अल्लाह की हम्द व सना से भर जाता है और हम बेख्तियार कह उठते हैं कि बेशक हर चीज़ का पैदा करने वाला वही है। ये आँख हमें ना सिर्फ बाहर की दुनिया दिखाती है, बल्कि हमारे अंदर की दुनिया का भी आईना है। हमारे जज्बात, खुशी, गम और हैरत सब हमारी आँखों से ज़ाहिर होते हैं। यह अल्लाह की कुदरत का एक और सबूत है कि उसने एक ही पार्ट्स को इतने सारे काम सौंप दिए हैं। आँख सिर्फ एक हयातियाती मशीन नहीं है, बल्कि रूह की खिड़की है। जब हम कायनात की निशानियों पर गौर करते हैं और आँख जैसी नेमत की कद्र करते हैं तो हमारा ईमान और भी मजबूत हो जाता है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह की इस अजीम नेमत का शुक्र अदा करें और उसे सिर्फ वही चीज़ें देखने के लिए इस्तेमाल करें जिनसे हमारा खालिक राज़ी हो। इंसानी आँख की साख्त किसी भी जदीद तरीन कैमरे से कहीं ज़्यादा पेचीदा और बेहतर है। अल्लाह ताला ने उसे एक मुकम्मल निज़ाम के तौर पर बनाया है। आँख का सबसे बैरून यानी बाहर का हिस्सा कोर्निया कहलाता है, जो एक शफाफ पर्दा है। ये रोशनी को आँख में दाखिल होने देता है और उसे मोड़कर अदसे यानी लेंस की तरफ भेजता है। कोर्निया के पीछे पुतली होती है यानी आईलाइट होती है, जो हमारी आँख को रंग देती है। आईलाइट के दरमियान एक सुराख होता है जिसे प्यूपिल कहते हैं। ये रोशनी के मकदार को काबू करता है। तेज़ रोशनी में यह सिकुड़ जाता है और कम रोशनी में फैल जाता है। बिल्कुल एक ऑटोमेटिक कैमरे की तरह प्यूपिल से गुजरने के बाद रोशनी लेंस पर पड़ती है। यह लेंस अल्लाह की कुदरत का एक और शाहकार है। यह अपनी मोटाई को खुद ब खुद बदल सकता है ताकि करीब और दूर की चीज़ों पर तवज्जो मरकूज किया जा सके। इस अमल को फोकसिंग कहते हैं। दुनिया की सबसे महंगे कैमरों को भी फोकस करने में कुछ वक्त लगता है, लेकिन हमारी आँख ये काम पलक झपकते ही कर लेती है। लेंस से गुजर कर रोशनी आँख के पिछले हिस्से पर मौजूद पर्दे पर पड़ती है, जिसे रेटिना कहते हैं। रेटिना एक स्क्रीन की तरह काम करता है जिस पर तस्वीर बनती है, लेकिन ये तस्वीर उल्टी होती है। रेटिना कोई आम पर्दा नहीं है। इस पर करोड़ों सेल्स होते हैं जो रोशनी को महसूस करते हैं। ये सेल्स दो किस्म के होते हैं, एक रॉड्स और एक कोन्स।
राड्स हमें कम रोशनी में देखने में मदद देते हैं, जबकि कोन्स हमें रंगों की पहचान करवाते हैं। जब रोशनी इन सेल्स पर पड़ती है तो ये उसे बरकी सिग्नल्स में तब्दील कर देते हैं, और एक इंतहाई पेचीदा अमल से जिसे साइंसदान आज तक पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। ये बरकी सिग्नल्स फिर बसरी अस्ब के ज़रिए दिमाग तक पहुंचाए जाते हैं। ये सब कुछ 1 सेकंड के हज़ारों हिस्से में हो जाता है। असल मौजिज़ा दिमाग में होता है। दिमाग इन बरकी सिग्नल्स को वसूल करता है और उन्हें सीधा करके एक वाज़ेह तस्वीर में बदल देता है। दिमाग ही हमें बताता है कि हम क्या देख रहे हैं, उसका रंग क्या है और वह हमसे कितनी दूर है। आँख और दिमाग का ये बाहमी ताल्लुक़ अल्लाह के अज़ीम मनसूबाबंदी का सबूत है। अगर इनमें से कोई एक हिस्सा भी ठीक से काम ना करे तो हम देखने के काबिल नहीं रहते। ये पूरा निज़ाम इतना कामिल और मरबूत है कि उसमें किसी गलती या इत्तेफाक की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती। ये सिर्फ एक अजीम खालिक ही बना सकता है। जदीद साइंस ने भी पिछले चंद सदियों में बहुत तरक्की की है। साइंसदानों ने खुद बीनों और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इंसानी जिस्मों के राजों से पर्दा उठाने की कोशिश की है। जब उन्होंने आँख पर तहकीक की तो वो उसकी पेचीदगी और बेहतरीन डिज़ाइन को देखकर हैरान रह गए। हर नई तहकीक आँख के बारे में एक नया राज फाश करती है और अल्लाह की कुदरत पर हमारे ईमान को मज़ीद पुख्ता करती है। साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि आँख का रेटिना 1 सेकेंड में 10 अरब से ज़्यादा हिसाब किताब करने की सलाहियत रखता है। ये दुनिया की किसी भी सुपर कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा तेज़ है। साइंसदानों ने भी ये तस्लीम कर लिया है कि आँख का इर्तिक़ा के नज़रिए से वजाहत करना नामुमकिन है। इर्तिक़ा का नज़रिया कहता है कि जानदार चीज़ें लाखों साल में हादिसाती तब्दीलियों के ज़रिए वजूद में आई, लेकिन आँख एक ऐसा निज़ाम है जिसके तमाम हिस्से एक साथ मिलकर काम करते हैं। अगर कॉर्निया, लेंस, रेटिना या दिमाग में से कोई एक हिस्सा भी ना हो तो आँख बिल्कुल बेकार है। इसलिए मुमकिन नहीं है कि ये हिस्से अलग अलग और मुख्तलिफ वक्तों में बने हों। इस निज़ाम को काम करने के लिए शुरू से ही मुकम्मल होना ज़रूरी था, जो इस बात का सबूत है कि उसे एक ही बार में मुकम्मल तौर पर डिज़ाइन किया गया है। एक मशहूर इर्तिक़ाई साइंसदान चार्ल्स डार्विन ने खुद अपनी किताब में लिखा था कि यह सोचना कि आँख कुदरती इंतखाब के ज़रिए बनी है इंतहाई मज़ाक़ का ख़ैज़ लगता है। आज की जदीद साइंस इस बात की तस्दीक करती है कि साइंसदानों का कहना है कि आँख एक नाकाबिल तख़फ़ीफ़ पेचीदगी की मिसाल है। इसका मतलब यह है कि इतनी पेचीदा है कि उसके किसी भी हिस्से को हटाने से पूरा निज़ाम काम करना छोड़ देता है। एक माउस ट्रैप की तरह है, जिसके तमाम पुर्जे एक साथ मौजूद हो तो वो चूहे को पकड़ सकता है। मज़ीद बरा साइंसी तहक़ीक़ात से ये भी पता चला है कि आँख खुद को ठीक करने की भी सलाहियत रखती है। अगर कुरने पर कोई छोटी सी खराश आए तो आँख के सेल्स उसे चंद घंटों में खुद ही ठीक कर लेते हैं। एक ऐसा निज़ाम है जो किसी भी इंसानी बनाई हुई मशीन में भी नहीं पाया जाता है। साइंसदान आँख के काम करने के तरीक़े से बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन उसकी पेचीदगी और कारकर्दगी के सामने बेबस नज़र आते हैं। हर नई दरियाफ्त उन्हें यह मानने पर मजबूर करती है कि इस शाहकार के पीछे कोई अजीम ज़हानत और कुदरत काम कर रही है। साइंस और टेक्नोलॉजी ने आज बहुत तरक्की कर ली है। इंसान ने हवाई जहाज़ बनाए, कंप्यूटर्स ईजाद किए और चाँद पर भी कदम रखा। उन्होंने ऐसे कैमरे बनाए हैं जो लाखों मील दूर कहकशाओं की भी तस्वीर ले सकते हैं। लेकिन इन तमाम कामयाबियों के बावजूद इंसान आज तक एक भी ऐसी चीज़ नहीं बना सका जो इंसानी आँख का मुकाबला कर सके। दुनिया का सबसे महंगा और जदीद तरीन कैमरा भी अल्लाह की बनाई हुई एक छोटी सी आँख के सामने एक नाकारा खिलौना लगता है। इंसानी कैमरों को फोकस करने, रोशनी को एडजस्ट करने और तस्वीर बनाने में वक्त लगता है, जबकि आँख ये तमाम काम फौरी तौर पर करती है। इंसानी कैमरे सिर्फ एक महदूद हद तक देख सकते हैं, लेकिन आँख एक ही वक्त में वसी मंजर और बारीक तफसीलात दोनों को देख सकती है।
اس کے علاوہ آنکھ جو تصویر بناتی ہے وہ اعلیٰ ترین کوالٹی کی ہوتی ہے۔ ایک جدید ڈیجیٹل کیمرے میں لاکھوں پکسلز ہوتے ہیں، لیکن ماہرین کا اندازہ ہے کہ انسانی آنکھ کی ریزولیشن 576 میگا پکسل کے برابر ہے۔ یہ کسی بھی انسانی کیمرے سے کہیں زیادہ ہے۔ سائنسدان آج تک ایسا لینس نہیں بنا سکے جو انسانی آنکھ کے لینس کی طرح خود بخود اپنی موٹائی تبدیل کر سکے۔ یہ سائنس کی ترقی کی حدود کو ظاہر کرتا ہے۔ سائنس کی یہ بے بسی اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ آنکھ جیسی پیچیدہ اور کامل چیز خود بخود یا اتفاق سے وجود میں نہیں آ سکتی۔ اس کے پیچھے ایک لامحدود علم، حکمت اور قدرت رکھنے والی ذات کا ہاتھ ہے۔ وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بار بار انسان کو اپنی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ آنکھ اس کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ ہمیں ہر لمحہ یاد دلاتی ہے کہ ہمارا بنانے والا کتنا عظیم اور مہربان ہے۔ آخر میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انسانی آنکھ صرف گوشت اور پٹھوں کا ایک مجموعہ نہیں ہے، ایک اللہ کی قدرت کا عظیم شاہکار اور اس کی تخلیق کا ایک معجزہ ہے۔ سائنس جتنی بھی ترقی کر لے وہ صرف اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر سکتی ہے، ان جیسی کوئی چیز بنا نہیں سکتی۔ آنکھ کی ہر تفصیل، اس کا ہر کام اس کے بنانے والے کی عظمت کی گواہی دیتا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں اور اس کی قدرت کو پہچان کر اس کے سامنے سر جھکا دیں۔ بے شک ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی قدرت پر غور کریں، اس کے نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ تو دوستو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور سے لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔